जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था। आनंद स्वागत है आप सभी दर्शकों का। न्यूज 18 आप देख रहे हैं। लगातार महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान से जुड़ी हुई बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। बसंत पंचमी का पावन दिन है। बसंत पंचमी के लिए अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस समय महाकुंभ में मौजूद हैं। सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से जानिए सुबह से अब तक के अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं आज तीसरे अमृत स्नान की। और ये देखिए आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक के बाद एक कई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सनातन धर्म की आप विख्याति कहिए, सनातन धर्म से जुड़ने वाले विदेशियों को देखिए जो आज महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और गदगद महसूस कर रहे हैं, सनातन के साथ जुड़ने के भाव व्यक्त कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति को अपनाते ये विदेशी आज महाकुंभ में देखे जा सकते हैं। महाकुंभ में आज तमाम अखाड़ा ने, नागा साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें क्या पुरुष नागा सन्यासी और क्या महिला नागा सन्यासी, हर किसी ने आज बढ़ चढ़ के इस महोत्सव में हिस्सा लिया है। और आज 144 वर्षों के बाद आए हुए 12 साल में आने वाले इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। ये तस्वीरें आपके सामने बयां करती है अब तक की अपडेट्स जो कि महाकुंभ से निकल कर आ रही है। आज बसंत पंचमी का पावन दिन है। पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे बसंत पंचमी के त्योहार को मनाते हुए देखे जाएंगे, लेकिन महाकुंभ की जो छटा है आज वो देखते ही बन रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ में महास्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मेले में श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। और उसकी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह तड़के 3:30 बजे से लगातार मॉनिटर के सामने बैठे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ का आज ये तीसरा अमृत स्नान, 13 में से 9 अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान इस समय जारी है। आपको बताएं कि नागा साधुओं ने सबसे पहले डुबकी लगाई है। इस मौके पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट स्पेशल प्लान के तहत व्यवस्था संभाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया है। यातायात व्यवस्था भी ना चरमराए, इसके लिए वहां पर भी प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमृत स्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से अपने आवास पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर के आगे बैठे हैं और तमाम अधिकारी जो उनके सम्मुख हैं, जिसमें डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में ये अधिकारी मौजूद हैं जिनसे जानकारी ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। से क्या संदेश जा रहा है महाराज कि सब सनातन धर्म एक हो जाए। अच्छा, कई भ्रांतियां फैल रही थी कुंभ को लेकर के, उसको लेकर के क्या? नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सनातन को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं? सनातन अजर अमर रहेगा। ठीक है। हेलीकॉप्टर लेना रे, हेलीकॉप्टर। तो आप देख रहे हैं साधु संत, नागा साधु संत समाज का हर एक जन व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। सुबह आपने अभिमुक्तेश्वर आनंद जी को सुना था, नरेंद्र गिरी जी महाराज को सुना था,
जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और उन्होंने भी आज की व्यवस्थाओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर महाकुंभ से। शोभा यात्रा निकाली जा रही है अखाड़ों की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर शॉट आपके सामने लेकर आए हैं। ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये भीड़ आपको कम नजर आ रही होगी ऊंचाई के क्षेत्र से, लेकिन जब आप नजदीक जाते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा है। अब इस भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए भी इंतजाम पक्के हैं। पुष्प वर्षा के दौरान की ये हेलीकॉप्टर शॉट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृत स्नान इस समय जारी है। अखंड कवरेज न्यूज 18 की आप देख रहे हैं। इस समय सुबह सवेरे से ये बड़ी कवरेज लगातार हमने जारी रख रखी है। हर एक तस्वीर जो कहीं आपकी नजरों से बच ना जाए वो आप तक पहुंचाई जा रही है न्यूज 18 के कैमरों के माध्यम से। एक्सक्लूसिवली आप देखिए, ये वो पूरा क्षेत्र जो सैटेलाइट से भी नजर आता है, क्योंकि इस समय महाकुंभ में दुनिया के कई देशों की भी इतनी आबादी नहीं है जितनी आबादी महाकुंभ क्षेत्र में अकेले मौजूद है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए हर जन देखे जाते हैं कि इतनी भारी संख्या में पहुंचे हुए लोगों को क्राउड मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे व्यवस्थाएं उन तक पहुंचानी है, इसके लिए योगी सरकार के बंदोबस्त जबरदस्त हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन पर तीसरा अमृत स्नान जारी है। अब 2 अमृत स्नान बचे हैं, 12 और 26 तारीख को। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाता है। लेकिन दोनों ही विशेष दिनों के लिए भी तैयारी पक्की यूपी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन 144 वर्षों के बाद होने वाले इस आयोजन में न सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया से पहुंचे हुए लोगों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। मौनी अमावस्या के बाद से ही व्यवस्थाएं और बेहतर की गई हैं और पक्की कर दी गई हैं। कुछ बड़े और सीनियर और स्पेशल अधिकारियों की तैनाती की गई है क्राउड मैनेजमेंट के लिए। क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ यातायात व्यवस्था ना चरमराए उसके लिए भी इंतजाम पक्के किए गए हैं। वहां पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बदलाव कितने सफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि आज जो दिन है, आज भी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का जो अनुमान था वो सत्य साबित हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर हैं। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पहुंचे संत समाज के लोग जो हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं व्यवस्थाओं की। अंशिका हमारे साथ मौजूद है, अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका, तस्वीरें हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं हम। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन यूपी सरकार का, योगी सरकार का क्राउड मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि जितने भी यहां पर लोग पहुंच रहे हैं वो स्नान करके आराम से आगे बढ़ रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल एक तस्वीर में आपको लाइव दिखाती हूँ यहाँ पर हेलीकॉप्टर की, जो इस वक्त पुष्प वर्षा कर दोबारा से हेलीकॉप्टर अब लौटने को है। ठीक इसी तरह इस पूरे एरिया में हेलीकॉप्टर जो है घूमते हुए एक बार फिर से यहाँ पर आएगा और वापस से पुष्प वर्षा की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीर थी उस हेलीकॉप्टर की कंचन, और ये महा कवरेज न्यूज 18 की तरफ से बसंत पंचमी के मौके पर इस वक्त जैसा कि आपने जानकारी दी दर्शकों को कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर कि किस तरीके से जो है इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन भी हम यहीं पर थे। उस दिन खचाखच भीड़ थी, कई श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आज भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस बार किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है, ना ही बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बैठिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन दूर दूर से श्रद्धालु आए थे तो रोड के किनारे वो बैठ गए थे, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया था, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने बहुत रिक्वेस्ट की है श्रद्धालुओं से कि प्लीज आप इस एरिया में मत रुकिए, भले ही इस एरिया से बाहर जाने के बाद रुक जाइए, बैठ जाइए, लेकिन यहाँ अगर ज्यादा भीड़ होगी तो आने जाने में समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी। तो ये जो मॉनिटरिंग है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि कैसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 13 अखाड़ों में से 9 अनुशासित नजर आ रहे हैं इस बार कर चुके हैं। अंशिका, लोग बेहद अनुशासित हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं उनको दी जा रही है, इस बार लोग यहाँ सुरक्षा वालों की बात को सुनते समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और सब ये चाहते हैं कि देखिए
कोई परेशान ना हो। यहाँ जिससे भी हमने बातचीत की है उनका यही कहना था कि वो जो भगदड़ मची वो कहीं ना कहीं लोगों की वजह से ही मची है, क्योंकि जब भारी संख्या में भीड़ आई और जो लोग पहले से ही वहां पर मौजूद थे, संगम की रेती पर जो लोग पहले से ही मौजूद थे, जो इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो हम आस्था की डुबकी लगाए, जो डुबकी लगा के आ चुके थे वो भी वहीं पर लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ गया था। इस बार श्रद्धालु भी समझ रहे हैं, पुलिस की बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें कुछ कहा जा रहा है तो उनके भलाई के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन की जो टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं वो लगातार श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफी देर तक चलने के बाद श्रद्धालु थक जा रहे हैं तो एक जगह बैठने की कोशिश कर रहे हैं रोड के साइड में, लेकिन जैसे ही वो बैठ रहे हैं तो फिर से ब्लॉकेज हो जा रहा है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को थोड़ा सा और जो है हल्का फील कराने के लिए और उनको और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से माइक पर हर हर महादेव, जय मां गंगे, आगे बढ़िए, इस तरीके से कहा जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो खुशी खुशी आगे बढ़े और एनर्जेटिक फील करे। आपको बता दूं कि 13 अखाड़ों में से 9 अखाड़ों ने अब तक स्नान कर लिया है बाकायदा पूरे लाभ लश्कर के साथ में। अभी भी और भी कई ऐसे अखाड़े हैं जिनको स्नान करना बाकी है, लेकिन इस बीच आपको मैं और एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा मेरे पीछे, ये वापसी मार्ग है। यहाँ पर संगम के पास स्नान करने के बाद दोबारा श्रद्धालु लौट रही हैं और इससे पहले जब हमने मौनी अमावस्या पे यही एरिया देखा था तो ये इतना ज्यादा भरा हुआ था कि आप जहां तक नजर दौड़ाती वहां आपको लोग ही नजर आते। लेकिन अब क्योंकि रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है ताकि श्रद्धालु आसानी से ज्यादा चले बिना थोड़ा इजीली पहुंच पाए, टाइम उनका बच सके। और ये जो पूरा एरिया है आप देख रही हैं, आपको जो दिखा रहे हैं ये वापसी का एरिया है। यहाँ से श्रद्धालु कई बार तो हनुमान जी के दर्शन करके भी लौटते हैं। तो समझ लीजिए कि इस बार जो है पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है और जब प्रदेश के मुखिया खुद मॉनिटर कर रहे हो तो फिर बात ही क्या। बसंत पंचमी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस खास पर्व के मौके पर देखिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और यही सोचते हैं कि जो तमाम जो साधु संत महात्मा है, दिव्य आत्मा है, उनके स्नान के बाद लौटती हूँ आपके पास अंशिका, एक बार अपने महत्व दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि देखिए अब तक 9 अखाड़ों ने जो है वो स्नान किया है, जैसा कि हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे हम पट्टी दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कितने अखाड़े बचे हैं जिनका स्नान करना अभी बाकी है। वो भी अपनी अद्भुत छटा फैलाते हुए अभी बस नाचते गाते और अपने हुनर का जौहर दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसमें आप देखेंगे श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है, श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा है जिन्होंने अभी आस्था की डुबकी लगानी है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है, इन्होंने भी आस्था की डुबकी लगानी है, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा है जो अब आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये वो अखाड़े बचे हैं जो अब अपनी बारी का इंतजार करेंगे और स्नान करेंगे। बारी बारी से देखिए डिसिप्लिन आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस महाकुंभ में कैसे फॉलो किया जा रहा है, ना सिर्फ आम जन की तरफ से बल्कि खास जन में आप उन विदेशी मेहमानों की बात कर सकते हैं जो अपने मुल्क से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। खास जन में आप उन अखाड़ों की बात कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ में ही स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अखाड़ों के ना आपको साधु दिखेंगे ना आपको नागा दिखेंगे, क्योंकि वो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और इस सांसारिक जीवन से दूर हटते हुए आपकी नजरों से दूर नजर हो जाते हैं। लेकिन आपको 12 साल में दिखेंगे नागा साधु संत। इसीलिए ये अखाड़े यहाँ पर आज एक एक के बाद अपनी बारी का इंतजार करते हुए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वॉर रूम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि जितने भी अखाड़े 13 अखाड़े हैं कुल, जिसमें जिस अखाड़े ने डुबकी लगाई है, स्नान किया है, उन्हें किस तरह की व्यवस्थाएं लगी हैं, कैसी उनको सुविधाएं लग रही हैं, किस तरह की तैयारियों पर उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जान रहे हैं अपने अधिकारियों से जो इस समय वॉर रूम से नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने देखिए एक मॉनिटर आप देखेंगे चलता हुआ, जिसमें हर एक तस्वीर देखी जाएगी जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसी भी तरह से कमी ना रह जाए। यहाँ पहुंचे हुए करोड़ों श्रद्धालु, लाखों नहीं कहा जाएगा, करोड़ों श्रद्धालु जो तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की, यूपी सरकार की महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, उनके चेहरे सदैव खिले रहें
और मुस्कुराते रहें और स्नान करके वो अपने घर को लौटें। यही तैयारी जो है वो अब सफल साबित होती नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर ये अखाड़ा पहुंचा हुआ है डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज से 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। एक एक करके सुबह से अब तक कुल 9 अखाड़े बताए जा रहे हैं जो स्नान कर चुके हैं। इसमें श्री पंच अग्नि अखाड़ा है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है जिसने डुबकी लगाई है, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा है जो 10:05 पर डुबकी लगा चुका है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा है, ये भी स्नान कर चुका है। श्री पंचायती नया उदासीन यह अखाड़ा अभी डुबकी लगाएगा और पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा भी अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, ये 3 अखाड़े अभी बचे हैं। तो आप कह सकते हैं कुल 10 अखाड़े जो हैं अब तक स्नान कर चुके हैं। 3 अखाड़े या 4 अखाड़े आप कहिए जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अखाड़े जब आते हैं तो उनको अच्छी खासी स्पेस की जरूरत होती है क्योंकि अखाड़े पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं। उनके लाव लश्कर में घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं और अपने जौहर को दिखाते हुए ये अखाड़े आगे बढ़ते हैं, जिसमें कोई तलवारबाजी करता है, कोई दंडव्रत करते हुए आगे बढ़ता है, कोई तांडव करते हुए आगे बढ़ता है। अब ये सब दृश्य बहुत ही विहंगम है जो नजर नहीं आएंगे आपको महाकुंभ के बाद। और आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज ये अलौकिक तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय आप कई तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगाइए कि महाकुंभ में आज कितना अद्भुत और ऐसा दृश्य देखा जा रहा है जो आपकी सोच से परे है। विश्वसनीय अविश्वसनीय सी ये लगती है बात। महाकुंभ के आज तीसरे अमृत स्नान के मौके पर बसंत पंचमी का जब पावन दिन है तो यहाँ पर करोड़ों लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। जो बदलाव किए गए हैं वो सफल साबित हो रहे हैं। दूसरे अमृत स्नान के मौके पर जो अप्रिय घटना घटी उसके बाद योगी सरकार और सख्ती से आज तीसरे अमृत स्नान को सफल बनाने में जुटी है और लगातार तस्वीरें भी न्यूज़ 18 ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। अंशिका के पास चलते हैं जिनके पास कुछ और जानकारी। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, इस वक्त जो है 9 अखाड़े क्योंकि स्नान कर चुके हैं, लेकिन जो 10वां अखाड़ा है वो भी तैयार है। और ये जानकारी मिल रही है कंचन की जो समय तय किया गया था, लगभग 3 बजे का वक्त तय किया गया था जब सारे ही अखाड़े स्नान कर चुके होंगे, लेकिन इससे पहले ही माना जा रहा है कि 3 बजे से पहले ही जो अखाड़ों का स्नान है वो संपन्न हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो है अखाड़े, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि वो अपनी तैयारी पूरी कर रखे हैं, उन्हें बस जल्दी से आना है। और जैसा कि सब ये कहते ही हैं कि साधु संत जब भी आते हैं, जितने वो संगम के किनारे पहुंचते हैं उतना ही ज्यादा वो एनर्जेटिक और भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, एक माँ से मिलने के लिए बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है, ठीक वैसे ही। और इसीलिए तैयारियां भी इन्होंने पहले से ही कर रखी है। तमाम अखाड़ों के जो पेशवाई होती है उसकी तैयारी भी पहले से ही हो रखी है। लगातार उस पर जो है काम चल रहा था और आज समय से पहले, इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि जो समय तय किया गया था उससे पहले ही जितने भी अखाड़े हैं वो स्नान कर लेंगे। मान्यता आज बसंत पंचमी की बहुत ज्यादा है। 3 प्रमुख स्नान शुरुआत के बहुत ज्यादा अहम माने गए हैं साधु संतों के लिए। शुरू हुआ ये मकर संक्रांति से, उसके बाद ये मौनी अमावस्या पे आया और अब ये बसंत पंचमी जो कि बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। और आज जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्होंने ये जरूर सोचा है कि आस्था की डुबकी तो लगानी है, लेकिन ये और सोचा है उन्होंने जब ये दिव्य आत्मा स्नान करेंगे उसके बाद का जो स्नान होगा वो बहुत ज्यादा खास हो जाएगा। हालांकि जो समय तय किया गया था लगभग 4 बजे के। संतों का कुंभ है, राजनेता नेता सेलिब्रिटी का नहीं है। इसके नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सुंदर कुंभ चल रहा है। इससे हताश और निराश होकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश साहब फ्रस्ट्रेट हो गए। इसके नाते बयानबाजी करते हैं। क्या संदेश उनको अखिलेश जी को देंगे? अखिलेश यादव को सिर्फ एक ही संदेश है, सनातन पे टिप्पणी करना बंद कर दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो
निश्चित तौर पर एक बड़ी चेतावनी भी जो है यहाँ पर महंत राजू दास जी ने दी है और कहा है कि जो सनातन विरोधी है वो सनातन पर टिप्पणी करना बंद कर दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और यहाँ से उन्होंने कहा है कि दिव्य और भव्य कुंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है और इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे संत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। सनातन धर्म को परिभाषित करती ये तस्वीरें अलौकिक हैं। आज यहाँ पर मौजूद करोड़ों भक्त अपने आप को बहुत धनी महसूस कर रहे हैं, भगवान की अलग एक कृपा महसूस कर रहे हैं जो उनको ये मौका मिला। 144 वर्ष के बाद आया हुआ ये मौका हाथ से ना जाए, इसीलिए सारे होटल्स बुक हैं, सारी धर्मशालाएं बुक हैं, क्योंकि हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचा हुआ है।